आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिक का आयुपीएसी में नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पर हमें दो श्रृंखला दी गई है जो कि है ए और बी। इसका हमें क्या बताना है, आयुपेक में नाम बताना है कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके इसकी संरचना का निर्माण करते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरह से संरचना प्राप्त हो रही है और इसका आयुपेक में नाम क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पर इसकी संरचना का निर्माण कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया गया है दोस्तों, उसकी हम संरचना बना लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है जो कि है ऑप्शन ए, उसमें इस तरीके से है जहां पर हमारा है CH3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी संरचना बना लेता हूँ दोस्तों, जो कि है CH3, जो कि जुड़ा हुआ है दोस्तों किसके साथ में, यहाँ पर दोस्तों जो है CH3 वो जुड़ा है कार्बन के साथ में, अगले कार्बन के साथ में। तो मैं दोस्तों यहाँ पर इसे कार्बन के साथ में जोड़ लेता हूँ और इस कार्बन के साथ में दोस्तों दो CH3 और जुड़े हुए हैं जो कि हमारा मेथिल समूह होता है। तो ये हो गया हमारा पहला मेथिल, ये हो गया हमारा दूसरा मेथिल। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अगला है वो CH2 से जुड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसे CH2 से जोड़ लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये CS से जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद जुड़ा है CS से और उसके बाद जुड़ा है CS से और ये अंत में CH3 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस CH के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, इस CH के साथ में दोस्तों ऊपर की तरफ CH2 CH3 जुड़ा हुआ है जो कि हमारा क्या कहलाता है, ये होता है दोस्तों हमारा एथिल समूह। ठीक है, उसी तरह से इस CH के साथ में नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है CH2 CH3 जो कि होता है हमारा एथिल समूह। ठीक है, और इस CH के साथ में इसी तरह से हमारा CH2 CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है जो कि होता है हमारा एथिल समूह। ठीक है, ठीक है, तो ये दोस्तों हमें इस तरह से संरचना दी गई है और इसका हमें आयुपेक में नाम बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आयुपेक नाम जानने के लिए कार्बन की संख्या देख लेते हैं कि सबसे लंबी कार्बन की जो श्रृंखला है वो कितने हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमें जो सबसे लंबी श्रृंखला प्राप्त हो रही है वो कितने की है, 8 कार्बन की है। ठीक है, तो मैं दोस्तों मैं इसे ठीक तरह से बना लेता हूँ। ये हो जाएगी हमारी CH2 जो कि एकल बंध में है CH3। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो नामांकन होगा वो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये हो गया आठवां। तो 8 कार्बन के लिए क्या होता है दोस्तों, इसका नाम ऑक्टेन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो नाम बनेगा वो ऑक्टेन के आधार पर बनेगा। तो अब दोस्तों हम इसका आयुपेक में नाम देखते हैं कि इस श्रृंखला का जो है आयुपेक में नाम क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि 8 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। तो मैं दोस्तों यहाँ पर ऑक्टेन लिख लेता हूँ, ये हो गया हमारा ऑक्टेन। ठीक है, अब दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, 2 मेथिल है। उसी तरीके से यहाँ पर मेथिल किस में है, 6वें नंबर के साथ एक मेथिल है। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, एथिल को लिखेंगे जो कि चौथे और 5वें नंबर के साथ में जुड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसका जो नाम है वो हो जाएगा 4 5। चौथे और 5वें के साथ में एथिल समूह है, तो दोस्तों ये यहाँ पर एथिल समूह की संख्या कितनी है, वो है 2। 2 के लिए क्या होता है दोस्तों, वो होता है डाई। तो ये हो गया हमारा डाई एथिल। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा है दूसरे और किसके साथ में, दूसरे और 6वें के साथ में मेथिल है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे है 2 2 6। मेथिल की संख्या कितनी है दोस्तों, वो है 3। 3 के लिए होता है दोस्तों ट्राई, तो ये हो गया हमारा ट्राई मेथिल ऑक्टेन। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है आयुपीएसी नाम जो हो जाएगा इस श्रृंखला का वो हो जाएगा हमारे पास 4 5 डाई एथिल 2 2 6 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। ठीक है, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब दोस्तों हमारे पास जो दूसरी श्रृंखला दी गई है इसका भी हम नाम देख लेते हैं कि इसका नाम क्या होने वाला है। तो दोस्तों जो हमें दूसरी श्रृंखला दी गई है वो इस तरह से है, हमारे पास CH3 जिसकी संख्या है 2 जो कि इसका एक कार्बन के साथ घिरा हुआ है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक CH3 बना लेता हूँ और इसके नीचे में एक CH3 यहाँ पर इस कार्बन के साथ में बना लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ये कार्बन जो है द्विबंध के साथ में किससे जुड़ा है, CH से जुड़ा हुआ है। तो मैं द्विबंध के साथ में एक CH से जोड़ लेता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर है एकल बंध के साथ CS से जुड़ा है। ठीक है, जहाँ पर ऊपर की तरफ एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्या हुआ है, यहाँ पर आगे की तरफ CH से जुड़ा है। ठीक है, आगे की तरफ CH से जुड़ा है जो कि द्विबंध के साथ में कार्बन और यहाँ पर दोस्तों 2 मेथिल समूह यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो एक मेथिल समूह मैं यहाँ पर बना लेता हूँ
और एक मेथिल समूह मैं यहाँ पर नीचे की तरफ बना लेता हूँ। तो ये दोस्तों हमें ऑप्शन बी पे ये संरचना दी गई है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका आयुपेक में नाम क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें संरचना दी गई है, अब इसका आयुपेक में नाम जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या को नामांकित करेंगे कि कहाँ से हमारा कार्बन की संख्या सबसे लंबी चेन बन रही है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। तो हम कह सकते हैं कि 7 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। तो 7 कार्बन के लिए क्या होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों हमारा हेप्टेन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसे नामांकित कर लेता हूँ। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि द्विबंध दोस्तों यहाँ से नजदीक है, यहाँ से भी दूसरे कार्बन पे है, यहाँ से भी दूसरे कार्बन पे है, मतलब कि इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे नाम इधर से करें चाहे इधर से करें। तो ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, पांचवा, छठवां और ये हो गया सातवां। ठीक है, तो 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा हेप्टेन। ठीक है, तो हेप्टेन के लिए क्या होगा हमारा हेप्ट, ये हो गया हमारा हेप्ट। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि दूसरे नंबर के कार्बन के साथ और 5वें नंबर के कार्बन के साथ क्या हो रहा है, द्विबंध का निर्माण हो रहा है। और दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी डबल बॉन्ड होता है तो हमारा प्रत्यय कौन सा लगता है, वो लग जाता है इन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे और 5वें के साथ है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा, पांचवा, इन की संख्या कितनी है, वो है 2, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डाई, जो हो जाएगा हमारा डाई इन। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, दूसरे नंबर के साथ में मेथिल है, चौथे के साथ मेथिल है और छठवें के साथ में मेथिल है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, 4, 6। ठीक है, दूसरे के साथ, चौथे के साथ और छठवें के साथ। मेथिल की संख्या कितनी है दोस्तों, वो है ट्राई। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 3 है, इसलिए हो गया ट्राई, ये हो गया दोस्तों हमारा ट्राई मेथिल हेप्ट 2,5 डाइइन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमें जो ये श्रृंखला दी गई थी इसका आयुपेक में नाम क्या होगा, ये होगा 2,4,6 ट्राई मेथिल हेप्ट 2,5 डाइइन। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।